आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर रोयन डांग हजारीबाग चुरचू ब्लॉक एजी चर्च से मैं पाया जाता हूं। आज मैं एक विशेष संदेश आपके मध्य में देना चाहूँगा और वो है पाप क्या है। मेरे प्रियो, इस जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, वह है पाप। आज पाप भयंकर एक ऐसा एक हमारे जीवन के लिए एक शत्रु बना हुआ है, जिससे हमारे देश के लोग, हम लोग छुटकारा पाने के लिए कई तरह का उपाय हमारे देश हम सब लोग कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस विषय पर आपके बीच में हम प्रभु के वचन से बताऊं। तो पहली बात यह है कि हमारे संसार में पाप कैसे आई, पाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अमादन की वाटिका जो आदम और हवा, जहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, हम उसके विषय में बाइबल में हम देखते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके साथ रहने के लिए हवा को भी बनाया और आदम की वाटिका में रख दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तुम वाटिका के सभी फल को खा सकते हो, परंतु वाटिका के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल है उसको कभी न खाना, कभी न छूना। जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन सांप जो है वहाँ पर एक शत्रु के रूप में गया और हवा को बहकाया और उसने फल खाने के लिए कहा, और स्त्री ने, हवा ने फल को तोड़ी और खाई और अपने पति को भी दी। और इस प्रकार से अपने आप को देख रहे हैं कि हम दोनों नंगे हैं। और परमेश्वर दिन के ठंडे समय में जब वो मिलने के लिए गया, तब वो लोग कहने लगे हम लोग छिपे हुए हैं। परमेश्वर पुकार के कहने लगा, आदम तू कहाँ है? तब आदम ने कहा हम लोग छिपे हुए हैं। और मेरे प्रियो, यहीं से पाप का आरंभ होता है। और आज हमारे देश में, इसीलिए पूरे दुनिया, हम सब जो उनके वंशज के लोग हैं, हम सब ने पाप किया है। और इसलिए बाइबल बताती है, रोमी किताब 3 अध्याय और उसका 23 वचन में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा देश के हर एक लोग, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर कुल के लोग, चाहे विदेश का हो, चाहे हमारे भारत देश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम सब ने पाप किया है। हम सब ने पाप किया, ऐसा बाइबल बताती है। और रोमी किताब 6 का 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप एक बहुत बड़ा खतरनाक हमारे लिए शत्रु है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप से मुक्ति पाने के लिए हमारा देश के लोग ना जाने लोग क्या नहीं कर रहे हैं। लोग दान पुण्य कर रहे हैं, लोग धर्म के काम कर रहे हैं, लोग बलिदान कर रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोग कई तरह से, लोग सिर के बाल को टकले कर रहे हैं और सफ़ेद वस्त्र पहन रहे हैं, कुछ लोग गेरुआ वस्त्र पहन रहे हैं, कुछ लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। कई तरह से हमारा देश के लोग इस पाप से मुक्ति पाने का लोगों के बीच में एक प्रयास है। और ये प्रयास उनके लिए वो सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 32 वचन में, वहाँ पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम यीशु को जानोगे और यीशु ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, और ध्यान से सुने, आज के सुंदर समय में परमेश्वर ने कहा अपने वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में, कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन को पाए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हमसे प्यार करता है, हर देश से प्यार करता है, हर राज्य से प्यार करता है, हर जाति से प्यार करता है, हर भाषा, हर कुल से प्यार करता है, हर मजहब के लोगों से परमेश्वर प्यार करता है, हिंदुओं से प्यार करता है, मुस्लिमों से प्यार करता है, सभी जातियों से परमेश्वर, ब्राह्मण पंडित सबसे परमेश्वर प्यार करता है, गरीब अनाथ सभी से परमेश्वर प्यार करता है। और चाहता है कोई व्यक्ति नरक न जाए, कोई व्यक्ति नाश ना हो। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपके प्रेम के खातिर, मेरे प्रेम के खातिर उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
यीशु मसीह को संसार में भेजा, कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में यीशु मसीह आया। और मेरे प्रियो, यीशु जो है इस संसार में आकर के बड़े अच्छे काम किए, अंधों को आँख दिए, मुर्दों को जिंदा किए, लंगड़ों को पैर दिए और कई रोगियों को चंगा किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से बीमार था और बहुत इलाज किया गया लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने उसको उस दशा में देखा और पूछा, तू चंगा होना चाहता है? उसने अपना दुख को बताते हुए कहा, हे पिता, हे प्रभु, मेरा कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। तब मेरे प्रिय यीशु ने कहा कि अपने खाट उठा और चल फिर, और तुरंत वो व्यक्ति उठ करके चलने लगा और परमेश्वर यीशु ने बोला, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने हमारे लिए संसार में आया और अच्छे काम किए, आपके लिए, मेरे लिए। वो इस संसार के सभी लोगों के लिए सूली पर वो कुर्बान हुआ, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रिय, यीशु ने हमारे लिए, आपके लिए सब प्रकार का निंदा अपमान को सह लिया और क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा है। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्यारो, ध्यान से सुने इस बात को। सच में आज यीशु आपसे प्यार करता है और आपको बचाना चाहता है, और इसीलिए बाइबल बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना की किताब और उसका 1 अध्याय 9 पद में, यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम अपने आप को अपराधी ठहराते हैं, पर यीशु का लहू हमें सब पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन 28 का 13 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिय लोगों, आइए, जो कोई अपने पाप को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता है, परंतु जो कोई उसको मान लेता है और उस पर छोड़ देता है तब उस पर दया की जाएगी। आज यीशु जो चाहता है आप अपने पापों को मान लें। हाँ प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में कई प्रकार का पाप है। आपके जीवन में ईर्ष्या का पाप है, क्रोध का पाप है, गाली देने वाला पाप है, झूठ बोलने वाला पाप है, निंदा का पाप है, कई प्रकार की बीमारियां हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। आपने कई दान पुण्य धर्म के काम किए लेकिन कहीं भी उपाय नहीं हुआ, लेकिन आज यीशु आपको इस बुला रहा है, मेरे पास आओ। यीशु ने बोला मत्ती 11:28 में कि हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रिय, आज बड़े प्यार से यीशु आपको बुलाता है। यीशु के पास आइए, यीशु ही आपका सारा समस्या का समाधान है। आप जादू टोना से परेशान है, आप बुरे बुरे स्वप्न से परेशान होंगे, आप अपने बच्चों से परेशान होंगे, आपके जीवन में बेचैनी है, आज आपके जीवन में कोरोना ऐसा बीमारी होगा, लेकिन आज यीशु जो है आपको चंगा करना चाहता है। हम अपने पापों को मान ले तो यीशु हमें सब पापों से क्षमा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप इस पाप से मुक्ति को पाएंगे। बाइबल बताते हैं, रोमियो की किताब और उसका 10 अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे और मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु ने, परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और मन से विश्वास किया जाता है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो व्यक्ति लज्जित नहीं होगा। 13 वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा प्रियो, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। मुंह से यीशु को अंगीकार करना होगा, दिल से विश्वास करना होगा। क्या विश्वास कीजिएगा? यीशु ने मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा। इस पर विश्वास करना है, इस तरह विश्वास करना है। जब इस प्रकार आप विश्वास करेंगे, निश्चय जानिए प्रियो, आपका पाप क्षमा होगा, आप यीशु का प्रिय संतान बन जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। आज यदि आप अपने पापों को मानकर
यीशु का अपने दिल में जगा देंगे, यीशु का अंगीकार करेंगे, यीशु से कहेंगे प्रभु मैंने पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कर, तो यीशु निश्चय आपके पापों को क्षमा करेगा। क्या आज के दिन में आप अपने दिल में यीशु को जगा देना चाहते हैं? क्या आप मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं? आइए आज के दिन में आपके लिए मौका है, यीशु के पास आइए। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपके जीवन में एक नया जीवन देना चाहता है, आपको शांति देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस समय आपको प्रभु बड़ी आशीष करे इस संदेश के द्वारा। और धन्यवाद। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा, ज़रूर आप मेरे इस YouTube को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी इस संदेश को भेजें, ताकि और भी ये संदेश को लोग सुन करके प्रभु की स्तुति और महिमा करें। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष करे। धन्यवाद।